नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। कानपुर से सामने आई है दिल दहला देने वाली ये वारदात, जहां एक बंद मकान में मिली एक महिला की लाश। घर से बदबू आने पर हुआ महिला के कत्ल का पर्दाफाश। बीते 8 साल से महिला रह रही थी मुस्लिम पार्टनर के साथ। कत्ल कर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा युवक हो गया फरार, जिसकी सरगर्मी से हो रही है तलाश। कानपुर में रिश्तों का कत्ल। लिव इन में रह रही महिला का मर्डर। दिल दहला देने वाली वारदात। घर से बाहर निकलता ये खून और आसपास जमा भीड़ ये समझने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। जी हाँ, ये घर पिछले कुछ दिनों से बंद था, लेकिन अचानक घर से खून निकलते हुए और बदबू आते देख लोग चौंक गए। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची। घर का दरवाजा खोला गया तो बेड के नीचे से महिला का शव बरामद हुआ। घटना ये हुई है कि हम लोग जब सुबह उठे तो बदबू आ रही थी। बदबू आए तो भाई ये हुआ कि क्या मर गया, चूहा मर गया, क्या मर गया, पता किया गया तो देखते देखते ये हुआ कि मक्खी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो रही थी। तो हमारे बाबूजी हैं वो ही बैठे थे, हम लोग बैठे थे। बोले कि क्या है देखो तो ऐसा, तो देखा गया तो ब्लड आ रहा था बाहर। उसके बाद हमने क्षेत्रीय पार्षद को सूचना दी तो उन्होंने थाना रायपुरवा और चौकी इंचार्ज को सूचना दी। वो लोग आए, ताला तोड़ा गया, खोला गया, देखा गया अंदर तो लाश मिली। ये घटना कानपुर के रायपुरवा थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि महिला मुस्लिम युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पिछले कुछ दिनों से घर पर ताला बंद था। अचानक घर से खून बाहर आने और बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल महिला का प्रेमी फरार है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। आज थाना रायपुरवा में इंस्पेक्टर रायपुरवा को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो कमरे में बंद है, जिसका ब्लड बाहर निकल रहा है। इस पर मोहल्ले के लोगों को इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर बुलाया गया। उसका ताला तोड़ करके अंदर देखा गया तो एक महिला मृत दशा में पड़ी थी। इस पर मोहल्ले के लोगों द्वारा बताया गया कि यह महिला भारती नाम है इसका और यह रोहित नाम के लड़के के साथ रहती थी। मोहल्ले के लोगों द्वारा यही बताया गया। उसके बाद फोरेंसिक टीम आई और उसका निरीक्षण की है। बॉडी को मर्चरी भेजा गया है। पीएम के उपरांत जो भी कार्रवाई की जाएगी अमल में लाई जाएगी। इस तरह की बात कोई अभी प्रकाश में नहीं आई है।
जांच से जो भी तथ्य सामने आएंगे पीएम के बाद उसके हिसाब से काम किया जाएगा। उनके भाई भी, मृतका के भाई आ चुके हैं, सोनू सोनू आ चुके हैं, उनसे भी वार्ता की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएगा आपको पुनः बता दिया जाएगा। रिश्तों में भरोसा बेहद जरूरी होता है, लेकिन जिस तरह से महिला का शव बरामद हुआ और उसका प्रेमी गायब है, उससे इस भरोसे पर ही बड़ी चोट लगती दिख रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामले में जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। झांसी से भी सामने आई है दिल दहला देने वाली ये खबर, जहां पत्नी से धोखा खाए एक पति ने ससुराल में जहर खाकर दे दी जान। मरने से पहले वीडियो में पति ने बयान की पत्नी की बेवफाई। मकान मालिक से पत्नी करती थी आशनाई। आइए देखते हैं दर्द की वह दास्तान जिसकी वजह से चली गई एक बेगुनाह की जान। पत्नी का धोखा, पति ने दी जान। उजड़ गया परिवार। रिश्तों का कत्ल। ये तस्वीर है यूपी में झांसी के रहने वाले डालचंद अहिरवार की, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी और उसने इस घटना के लिए अपनी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराया। अपनी मौत से पहले डालचंद ने एक वीडियो बनाया जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। इस वीडियो में उसने अपनी पत्नी के धोखे का जिक्र किया और इसे भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना करने की नसीहत भी दी। जानकी, गौर से देख ले, गौर से देख ले, हम हैं। आज मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ मरने की, लेकिन सही से जान बहुत मुश्किल है जानकी। इस शरीर से जान बहुत मुश्किल में निकल रही मेरी जानकी, बहुत मुश्किल में निकल रही। कल भी मैं मरना सोच रहा था, नहीं मर पाया, लेकिन आज भी कोशिश रात में मर जाऊंगा। याद रखना, लेकिन जानकी, मेरे जैसा धोखा किसी को नहीं देना। मेरे जैसा धोखा जानकी किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना जानकी ऐसा धोखा कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। ऐसा धोखा जानकी किसी को नहीं देना कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। तुम कल मैं बच सकता था जानकी, मैं मरना नहीं चाह रहा था। अगर एक बार तुमने मेरे से बात कर ली होती ना जानकी, तो मैं आज नहीं मरता जानकी, नहीं मरता, नहीं मरता। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ जानकी, तुमने बहुत धोखा लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल डालचंद अहिरवार परिवार के साथ हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहता था। आरोप है कि यहाँ उसकी पत्नी का मकान मालिक के साथ अफेयर हो गया। यही नहीं, जब डालचंद ने विरोध किया तो उसकी पत्नी ने न केवल उसे पिटवाया बल्कि बच्चों को लेकर मायके चली गई। डालचंद अपनी पत्नी और बच्चों को लेने 2 बार ससुराल भी गया, जहां उसे अपमान झेलना पड़ा। आखिरकार तीसरी बार जब वो अपने ससुराल पहुंचा तो वहीं जहर खाकर जान दे दी। फिलहाल मृतक डालचंद का परिवार ससुराल वालों पर ही साजिश का आरोप लगा रहा है।
इनकी शादी करीब 7-8 साल तो हो गए लगभग। तो हाँ, हम थे फरीदाबाद में, जो हमारे पास अचानक पहुँचे तो रोने पीने लगे। हम बात क्या है आखिर, तो हमें तो नहीं बताया, फिर हमारी घरवाली को बताया। बोले कि हमें पिटवाया हमारी घरवाली ने, किसी लड़के से इसका अफेयर था जिसके रूम में रहती थी, तो उससे मोबाइल वोबाइल छिनवाया, पिटवा पिटवी करके फिर हमने समझाया बजाया। तो बोले हम गांव जा रहे हैं, तो गांव भाग आए। अब गांव के बाद वो लेने गया तो एक बार इन लोगों ने मारा पीटा होगा, भगवान जाने, धमकाया जो तो पता नहीं। अब इसके बाद मेरे गाँव आया तो मैंने उससे पूछा, बोले हम जा रहे हैं लेवाने। बोले आने के लिए तैयार नहीं, बोले कि हम ज़मीन जो हमारे नाम है वो बेचेंगे, हमको नहीं रहना है। और उसके सास ससुर भी बोल रहे थे कि बेचना है, हमें वहाँ नहीं भेजना है। 2 दिन रहा, 2 दिन के बाद हम उनको ढूंढते रहे, फ़ोन करते रहे, बोले हम यहाँ हैं वहाँ, ढूंढते ढूंढते फिर 2 दिन से पता नहीं, फिर अचानक हमें आज सुबह फ़ोन पहुँचा, ऐसी बात हुई। क्या बात? कि ख़त्म हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन ये बात तो सच है कि इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बरेली में पारिवारिक विवाद में रिश्ते हुए शर्मसार, घरेलू विवाद और शराबखोरी ने दिया एक खूनी वारदात को अंजाम। नशेड़ी बेटे के मोटरसाइकिल चलाने के दौरान चली गई मां की जान। मामा के टोकने पर भांजा बन गया हैवान। गुस्से में मामा की भी ले ली जान। भाई बहन की मौत से इलाके में मच गया कोहराम। आइए देखते हैं हैवानियत की ये वारदात। मामा ने गुस्से में उठाया डंडा तो भांजे ने उठाई हंसिया और कुछ ही मिनटों में एक रिश्ते की डोर हमेशा के लिए टूट गई। ये घटना है बरेली के देवरिया थाना क्षेत्र की, जहां 60 वर्षीय सुशीला देवी अपने बेटे सोमपाल के साथ मायके में रह रही थी। कई महीनों से दोनों एक अलग मकान में रहते थे। 26 अक्टूबर की रात शराब के नशे में धुत सोमपाल ने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग बुझाने के दौरान सुशीला देवी झुलस गई और जिंदगी की लड़ाई हार गई। मां की लाश लेकर जब सोमपाल घर लौटा तो मामा मोतीराम ने गुस्से में भांजे को डंडा मारा और कहा, तेरी लापरवाही ने ही बहन की जान ले ली है। लेकिन ये एक डंडा एक रिश्ते की मौत बन गया। आग बबूला हुए सोमपाल ने पास पड़ी हंसियां उठाई और मोतीराम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मामा मोतीराम वहीं ढेर हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक घर का माहौल मातम में बदल चुका था और घर में थे 2 शव, एक मां का और दूसरा मामा का। सोमपाल नामक एक व्यक्ति ने अपने ही मामा की हंसिया से वार करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 26/10/25 को उक्त आरोपी की मां दुर्घटनावश जल गई थी, जिनका इलाज के दौरान आज 7वें दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिसके शव को लेकर वो आरोपी आज अपने स्थल पर आया था तथा शव को रखकर अंतिम क्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दिया था। इस दौरान उसके दोनों मामा यानी मृतका के दोनों भाई उसको देखने के लिए जा रहे थे। वहीं पर छोटे मामा से कहासुनी होने पर छोटे मामा ने उसको गाली गलौज की और उसके सर पर डंडा मार दिया, जिससे क्रुद्ध होकर उसने हंसिया से लगातार वार करके उनकी हत्या कर दी है और आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही घटना का संपूर्ण अनावरण कर और घटना का खुलासा कर
आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी। क्या गुस्सा रिश्तों से बड़ा हो सकता है? क्या एक पल का आवेश पूरे परिवार को तबाह कर सकता है? बरेली की एक कहानी ये बताती है कि गम और गुस्से के बीच अगर संयम टूट जाए तो इंसान से इंसानियत भी छिन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भिंड में एक मां ने ममता को कर दिया शर्मसार। कुछ दिन पहले जिस बेटे को दिया था जन्म, अपने ही हाथों से ले ली उसकी जान। पति पर भी किया कातिलाना वार। पुलिस कर रही है पड़ताल कि आखिर इसी साल लव मैरिज करने वाली महिला क्यों बन गई हैवान। आइए देखते हैं शक ने एक महिला को कैसे बना दिया शैतान। एमपी की एक कलयुगी मां ने ले ली अपने ही बच्चे की जान। पति पत्नी के बीच झगड़े में 28 दिन के मासूम की बलि। पति के चरित्र पर हुआ शक तो काट डाला पति का गुप्तांग। दिल दहला देने वाला ये मामला एमपी के भिंड से सामने आया है। पूत कपूत सुने हैं पर माता ना सुनी कुमाता। इस पंक्ति को एमपी के मालनपुर की एक कलयुगी मां ने सरासर झुठला कर रख दिया है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में कलयुगी मां ने अपने ही 28 दिन के बेटे की जान ले ली। उस महिला पर ऐसा शैतान सवार था कि जब बच्चे का पिता उसे बचाने दौड़ा तो महिला ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। उस पर ऐसा खून सवार था कि अपने पति के प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने आई जानकारी के अनुसार मालनपुर के वार्ड नंबर 14 में 4 महीने पहले किराए के मकान में 20 साल की उषा बघेल अपने पति जगन्नाथ के साथ रहने आई थी। इसी साल जनवरी 2025 में जगन्नाथ और उषा की शादी हुई थी। शादी के बाद जगन्नाथ यूपी के ललितपुर से मालनपुर रहने के लिए आ गया, जहां वो मजदूरी का काम करता था। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली उषा ने 3 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम देव रखा था। जगन्नाथ ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शनिवार की रात 12 बजे उषा ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। जब उसने झगड़ा ना करने को कहा तो उषा ने सोते हुए बेटे का गला दबा दिया। जगन्नाथ के मुताबिक जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़े तो उषा ने पास में रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया, जो उसके गुप्तांग पर लगा और खून बहने लगा। इसके बावजूद भी जैसे तैसे जगन्नाथ ने अपने बेटे को उठाया, लेकिन बच्चे का पूरा शरीर
ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांस चलना बंद हो गई थी। जगन्नाथ तुरंत अपने बच्चे को लेकर अस्पताल भागा, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। साथ ही जगन्नाथ का उपचार शुरू कर दिया। जगन्नाथ ने बताया कि उषा उस पर शक करती थी। उषा का कहना था कि जगन्नाथ का किसी दूसरी महिला के साथ चक्कर चल रहा है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों से घर में विवाद हो रहा था। उषा शिवपुरी की रहने वाली है, जिसकी पहली शादी 4 साल पहले शिवपुरी के गांव बख्शनपुर में हुई थी। लेकिन शादी के बाद उषा के पति ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद जनवरी में जगन्नाथ ने उषा से शादी कर ली। शादी के बाद से ही उषा ने जगन्नाथ के मेरे माता पिता से विवाद करना शुरू कर दिया। साथ ही अपने सास ससुर से अलग रहने की जिद शुरू कर दी। इसके बाद जगन्नाथ अपनी पत्नी को लेकर मालनपुर आ गया। मालनपुर थाना प्रभारी प्रदीप सोनी का कहना है कि मां के द्वारा बेटी की हत्या करने के मामले में आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले ने सारे इलाके में सनसनी मचा दी है। हर कोई ये सोचकर हैरान है कि आखिर कोई मां कैसे अपने ही बच्चे की जान ले सकती है। लेकिन हकीकत को कौन बदल सकता है। आज की हकीकत यही है कि कलयुग में एक माता पर ऐसा शैतान सवार हुआ कि वो कुमाता बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।